हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल पे। बच्चों, अभी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, हम देख रहे हैं दुनिया भर का कचरा प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इस कचरे का करना क्या है, फिर हमें क्या करना है? ऐसे ही पड़े रहने देना है? नहीं, इसका निकास करना भी जरूरी है, इसका निकाल करना है, फिर इसका कुछ समाधान निकालना भी जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमारा ध्यान इसी कुछ चीजों पे फोकस रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में वी विल बी टॉकिंग अबाउट द सॉलिड वेस्ट, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सैनिटरी लैंडफिल्स, देन सेंसिटिविटी टू द एनवायरमेंट। चौथे टॉपिक में हम लोग देखेंगे हॉस्पिटल वेस्ट और लास्ट में हम देखेंगे ई वेस्ट। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक देख लिया जाएगा, द केस स्टडी फॉर रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आगे के टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बने हुए हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देता हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं उन्हें भी। चलिए, तो एक सवाल आता है, व्हाट इज अ सॉलिड वेस्ट? अ सॉलिड वेस्ट इज एनीथिंग दैट गेट्स इनटू योर ट्रैश। आपने जो कुछ भी कचरे में डाला है, याद रख के रखिएगा, जो कुछ भी आपने कचरे में डाला है, ऑल दैट बिकम्स योर सॉलिड वेस्ट। अब ये सॉलिड वेस्ट जो है वो आते कहां से हैं? इट कुड कम आउट ऑफ सबसे पहला होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, है ना। सॉलिड वेस्ट में सबसे पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। और इनका सोर्स क्या होता है, कहां कहां से ये आते हैं? दे कैन अराइज आउट ऑफ योर होम, दे कैन कम आउट ऑफ द ऑफिस। ये जो राशन की दुकान, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, स्टोर्स में से आ सकते हैं। इट कैन बी द सोर्स कुड बी योर स्कूल ऑल्सो अलॉन्ग विथ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये कौन कौन से सोर्सेस जो है वो हमने देखे। अब इनमें से जो कचरा निकलता है वो क्या होता है? देखो, पेपर हो सकता था, है ना। दूसरा मेटल पीसेस हो सकते थे, ग्लास हो सकता था, प्लास्टिक हो सकते थे, है ना, फाइबर्स वगैरह हो सकते थे। ये सब जो है ये कहां पे चले जाते हैं? ये आपके म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। अब यूजुअली अप्रोच क्या होता है इन लोग का? यूजुअली उस सारे के सारे कचरे को क्या कर देते हैं? बर्न कर देते हैं। बर्निंग वॉज द बेस्ट अप्रोच टेकन फॉर द म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट। बट इसके साथ में एक समस्या होती थी। समस्या क्या होती थी? जब भी हम इसको बर्न करते थे, व्हेन वी सब्जेक्टेड टू बर्निंग, ठीक है, जो पूरा का पूरा कचरा होता था वो जलता नहीं था। सो कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाया करता था, जिसकी वजह से धुआं उठता था, तो इट वुड लीड टू एयर पोल्यूशन। फाइन। दूसरा, क्योंकि कंप्लीट कंबशन नहीं होता था, जो कचरा बच जाता था, इट यूज टू सर्व एज द डंप, जहां पर हमारे जो रैट्स होते थे, फ्लाइज होती थी, ये सब ग्रो करती थी। अब इनके ग्रो करने से वी नो दीज दैट द माइस एंड द फ्लाइज दे कुड बी द वेक्टर फॉर डिजीजेस। तो ये उनके लिए ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाया करता था। तो वी नीडेड अ बेटर अप्रोच इस कचरे के निकास के लिए। सो व्हाट दैट अप्रोच वाज, वी केम अप विद द कांसेप्ट ऑफ सैनिटरी लैंडफिल। तो जो सैनिटरी लैंडफिल होती है वो क्या है? इट इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपन बर्निंग डंप। हम क्या करते थे? वो जो कचरे को खुले में जला दिया करते थे। अब जलाने की अप्रोच हम भूल गए। अब हमने क्या करना चालू किया? जैसे मान लो ये जमीन थी, इस जमीन में हम लोग ने क्या करना चालू किया? खड्डा करना चालू किया। खड्डा करते थे और जो कचरा आता था उस कचरे को यहां पे हम लोग भर दिया करते थे, है ना। कचरे को यहां पे डिपॉजिट किया। अब इसके ऊपर हमने मिट्टी डाल के लेयर कर दिया एक, ठीक है। फिर हम क्या करते थे? फिर से दूसरा कचरे का लेयर आता था अगले दिन और फिर इसको मिट्टी से ढक देते थे। फिर चलता था ये सिलसिला, ऐसे चलते ही जाता था। मतलब हम लोग क्या करते थे? कचरा भरते थे और इसके ऊपर मिट्टी डाल दिया करते, फिर कचरा भरते और फिर मिट्टी डाल दिया करते हम लोग। फाइन, बट अप्रोच तो अच्छा है, अप्रोच अच्छा है ना। यहां पे जलाने का मगजमारी नहीं था, पोल्यूशन नहीं हो रहा था, बट इसके भी अपने ही शॉर्टकमिंग्स थे। पहले शहर छोटे थे, तो ये जो ट्रेंच वाला हिसाब था, खड्डे खोद के मिट्टी को वो कचरे को दफन करना, फिर उसको मिट्टी डालना, वो पोसाता था। बट नाउ द साइज ऑफ द सिटी इज इंक्रीजिंग। बहुत बढ़ गया है, शहर का जो विस्तार है वो बहुत बढ़ गया है। हम सूरत में रहते हैं, सूरत अभी बहुत ज्यादा फैल गया है। तो दिस अप्रोच डजंट वर्क आउट वेरी वेल इन दिस सिटीज। जो डेवलप्ड सिटीज है, मुंबई हो गई है, फिर जो मेट्रो सिटीज है, यहां पर ये अप्रोच जो है ये बराबर से सेटिस्फाई नहीं कर पाता, क्योंकि लगातार जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रहा है और जितना पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा कचरा निकलने वाला है। स्वाभाविक सी बात है। तो वी नीडेड स्टिल अ बेटर अप्रोच। तो पहली समस्या तो ये थी कि भैया, क्योंकि सिटी बढ़ रही थी, कचरे बढ़ रहे थे, कचरे का इस तरीके से निकास करना बहुत बहुत मुश्किल हो जा रहा था। दूसरी, जो कचरा अंदर डाला गया था
हो सकता था उसके अंदर कुछ केमिकल्स हो, वो केमिकल्स शायद लीच कर जाए, ठीक है, वो सीप कर जाए हमारे ग्राउंड वाटर में, और अगर उस ग्राउंड वाटर को यूज किया जाए तो हो सकता था कि वो जो व्यक्ति उस ग्राउंड वाटर को कंज्यूम कर रहा है वो बीमार पड़ सकता था। तो ये दूसरी समस्या थी सैनिटरी लैंडफिल के साथ में। तो इलाज बच्चों केवल एक ही था, वी बिकम मोर सेंसिटिव, हम हमारे पर्यावरण को लेके बहुत ज्यादा सेंसिटिव बन जाए। कचरा कम नहीं हो सकता, ठीक है, कचरा खत्म नहीं हो सकता। पहली बात, ऐसा नहीं है कि हम घर में अगर रह रहे हैं तो कचरा निकलेगा ही नहीं। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो हर किसी के अंदर का शेफ ज्यादा जाग रहा है ना। ऐसे लोग जिनको गैस का चूल्हा जलाना नहीं आता है वो भी वहां से मतलब क्या बोले आपको मास्टर शेफ बन रहे हैं, तो कचरा निकाल रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसी कैलीग्राफी में लगे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, दुनिया भर का, बहुत अच्छी बात है, लाइक यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, बट हम लोग साथ साथ में कचरा भी निकाल रहे हैं। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हमको थोड़ा सा और सेंसिटिव बनना पड़ेगा, सेंसिटिव बनना पड़ेगा हमारे एनवायरमेंट के प्रति। अब देखो, एनवायरमेंट को बचाना है, कचरे को कम करना है। कचरा कम कैसे हो सकता है? हम देखो कचरे में क्या क्या निकालते हैं। जो घर से कचरा निकलता है या फिर जो इंडस्ट्री से कचरा निकलता है उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं मेनली, ठीक है। हमको सेंसिटिव बनना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट के प्रति बच्चों, ठीक है। वो जो कचरा निकल रहा है वो 3 तरीके का होता है। एक तो बायोडिग्रेडेबल होता है, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, और तीसरा होता है रिसाइक्लेबल। तो ये जो अप्रोच थी अभी तक की, इसमें हम लोग क्या करते थे, वो सारे कचरे को लाके डाल देते थे और या तो जला देते थे या खड्डे में मतलब उसको दफन कर देते थे। बट अब वी नीड अ बेटर अप्रोच। व्हाट वाज इट? हम क्या करते थे, हम इन कचरे को सॉर्ट कर दिया करते। जो बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर देते, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको अलग कर देते, और जो रिसाइक्लेबल है उसको अलग कर देते। तो यहां पर बहुत बड़ा योगदान जो है वो कबाड़ी वाले जो होते हैं, जिसको आप रद्दी वाला बोलते हो, वो निभाते हैं। व्हाट डू दीज पीपल डू इज, ये आपसे भंगार खरीदते हैं। आपने देखा होगा, आपने शायद आपकी बुक्स बेची होंगी। एक रिक्वेस्ट है, बुक्स कभी मत बेचा करिए। न्यूज़पेपर बेचो, सब कुछ बेचो, डोंट सेल योर बुक्स प्लीज। इंस्टेड वो बुक जो है आपकी, दिस इज विद्या। आप हो सकता है पढ़ाई, ठीक है, हो सकता है कि वो बुक किसी ऐसे जरूरतमंद के हाथ में जावे जो उसका सदुपयोग कर सके। ये कबाड़ी वाले उसको सीधा फाड़ करके उसको बेचने ही वाले हैं। तो आप बेहतर अप्रोच ये रहेगा, किसी अंडर प्रिविलेज बच्चों को वो बुक्स दे दें। अगर आपकी नोटबुक्स बच रही हैं, उनके पीछे ब्लैंक पेजेस हैं, तो प्लीज उनको फाड़ लो और उनको आप use it as a rough book, please. That's a request. Don't sell your notebooks and your books, please. हो सके तो अंडर प्रिविलेज लोग को दो, वो उसका सदुपयोग कर पाएंगे, ठीक है। कभी कभी अंदर का ज्ञान थोड़ा ज्यादा छलक जाता है ना। तो व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज दिस, दैट जो अब हमने जो सेग्रीगेट कर रखा था, हमने सॉर्ट आउट कर दिया था तीनों कचरे को। तो रिसाइक्लेबल जो कचरा था, ठीक है, जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो कचरा होता है, प्लास्टिक का अगर सॉलिड प्लास्टिक है, प्लास्टिक अलग अलग तरीके से होते हैं। तो ये जो प्लास्टिक था, अगर हम इसको रिसाइकल कर ले, जैसे मान लो एक खिलौना था, अब वो खिलौना अगर हमने यहाँ पे डंपिंग यार्ड में डाल दिया तो ऐसे पड़ा रहने वाला, इट्स नॉट गोना गेट यूज्ड। अगर मैं उसको रिसाइकल कर लेता, मतलब वो जो प्लास्टिक था उसको मैं पिघला देता, गला देता और नए मोल्ड में डाल के नया शेप दे देता, रिसाइकल हो गया। वो प्लास्टिक तो कभी सड़ता नहीं है क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। समझ रहे हो बात? तो ये अप्रोच एक यूज की जा सकती थी, ठीक है। तो रिसाइक्लेबल था, जैसे मान लो आपके पास 1000 टन कचरा था, 1000 टन, उसमें से 2 टन आपके पास में रिसाइक्लेबल कचरा हो गया, उसमें से आपके पास कुछ 500-700 टन जो था वो बायोडिग्रेडेबल कचरा हो गया। बायोडिग्रेडेबल मतलब कैसा, जिसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट कर लेते और वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता, मतलब वो ब्रेक डाउन हो गया। तो आपको डील किसके साथ करना है? डील तो सिर्फ इस 200-300 जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसके साथ करना है। इसके ऊपर तो माइक्रोब्स एक्ट नहीं कर सकते थे, तो ये टूट नहीं सकता था। अर्लियर आपको पूरे के पूरे 1000 टन कचरे के साथ डील करना था, बट नाउ सिंस वी हैव ऑप्टेड अ बेटर अप्रोच, अब हमको सिर्फ इसी के साथ डील करना है, ठीक है। तो देखो, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा होता है वो बहुत ज्यादा समस्या पोज करता है, पर्टिकुलरली प्लास्टिक। अब देखो, आपके खाने से लेकर के हवाई जहाज तक हर कहीं पर आपको प्लास्टिक की चीजें देखने मिलते हैं, ठीक है। तो प्लास्टिक है समथिंग जो कभी खत्म नहीं होता, उसका जो रेट ऑफ डीकंपोजिशन है बहुत ज्यादा स्लो है। डीकंपोज होता है बट बहुत स्लो पेस पे होता है। तो प्लास्टिक जो है जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। अगर हम कहीं बाजार में जाते हैं तो ट्राई यूजिंग दिस क्लोथ का, जो घर में जो कपड़ा बच जाता है, रद्दी का खराब कपड़ा जो होता है, उसके हम लोग बैग्स बना सकते हैं अगर चाहे तो। यूज सच थिंग्स जहां पे हम हमारे एनवायरमेंट को क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। अगर हो सकता है जगह है आपके पास तो थोड़े बहुत प्लांट्स उगाइए। समडे आई विल टेक, एक छोटा सा गार्डन जैसा बना रखा है मैंने, समडे आई विल टेक यू टू दैट एंड आई विल शो यू डिफरेंट प्लांट्स दैट आई हैव, एंड या समडे दैट वुड डेफिनेटली हैपन, राइट। नाउ आई वांट यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, हॉस्पिटल वेस्ट।
देखो जो हॉस्पिटल होता है बच्चों वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लेस है। हॉस्पिटल इज अ प्लेस जहां पर दुनिया भर के पेशेंट्स आते हैं एंड यू डू नॉट नो कि वो जो पेशेंट है उनमें से कौन सा पेशेंट इन्फेक्शियस डिजीज कैरी कर रहा है, कौन सा ऐसा पेशेंट है जिसको हम जब ट्रीट कर रहे थे तो उससे वो डिजीज जो इन्फेक्शियस एजेंट था, जो पैथोजन था, वो हम तक पहुंच जाए। ठीक, तो अभी देखो कोरोना बड़ा ट्रेंड में चल रहा था, आपने देखा होगा डॉक्टर लोग पीपीई किट पहन के रखते हो, ब्लू कलर का कुछ कपड़ा सा ढका रहता है अपने शरीर को। वो इसीलिए है कि वो वायरस जो है उनकी बॉडी में ना जाए। ठीक, अब समझो अगर ये पीपीई किट, वो तो ऐसा रहता है कि बंदे ने एक बार यूज किया तो दोबारा तो पीपीई किट इज नॉट सपोज टू बी यूज्ड। तब ये पीपीई किट का क्या करना जाना चाहिए? ये भी आएगा तो वेस्ट के ही अंदर आएगा ना, ये भी तो। बट क्या इसको हम ये डंपिंग ग्राउंड में या फिर ये सैनिटरी जो लैंडफिल था उसमें या फिर ये रिसाइकल या फिर ये सब में डाल सकते थे क्या? नहीं, दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि उसके अंदर वायरस है और वो वायरस जो है इट इज इन्फेक्शियस, वो दूसरों को भी फैल जाता है अगर ये सब नाटक करने जाते हैं हम तो हमको एक दूसरा अप्रोच चाहिए था। ठीक है, जो हॉस्पिटल्स होती है वहां से डिसइंफेक्टेंट निकलते हैं वेस्ट के रूप में, वहां पे केमिकल्स निकलते हैं, बायोप्सीज की जाती है, तो हो सकता है कई बार वो ऑर्गन जो होते हैं, टिश्यूज है, उसके सैंपल आ जाते हैं। ठीक है, फिर जैसे अभी पीपीई किट बताया मैंने आपको, तो देयर इज अ मेजर थ्रेट कि इनके अंदर कोई लाइव पैथोजन रह जाए और डिजीज जो बंदा उसको हैंडल कर रहा था उसे हो जाए। तो इसके लिए हमें एक दूसरा अप्रोच चाहिए था, हमें चाहिए होता है इंसनरेटर। इंसनरेटर का मतलब क्या होता है? ये ऐसी मशीन्स होती हैं जिसको हम भट्टी बोल सकते हैं, समझो ये भट्टी है ना, अगर देसी भाषा में कहा जाए तो ये भट्टी है, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये जो हॉस्पिटल का वेस्ट था वो इस भट्टी में डाल के उसको जला देंगे। ठीक है, हाँ ऑब्वियस सी बात है कि पर्सनल प्रोटेक्शन हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं जब ये इंसिनरेटर यूज किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट के लिए। फाइन, इसके अलावा एक दूसरा वेस्ट आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज नथिंग बट हमारे घर पे टीवी है, हमारे घर पे फ्रिज है, हमारे घर पे कंप्यूटर है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई फाइंड दैट कंप्यूटर ऑफ माइन इज नॉट रिपेयरेबल एनीमोर। वो 10 साल से चल रहा था, हमने लगातार उसको रिपेयर करवाते करवाते लात मार के, धक्का मार के, कभी कुछ करके उसको चलाया, बट नाउ दैट कंप्यूटर इज सेइंग भैया माफ कर दो, हम आपका साथ नहीं देने वाले हैं। दैट मीन्स द कंप्यूटर इज नॉट गोइंग रिपेयर एनीमोर। वो अब काम का ही नहीं रहा। क्या करूंगा मैं उसको ऐसे छोड़ दूंगा, फेंक दूंगा उसको। अब यही अप्रोच यूज करती है डेवलप्ड कंट्रीज, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, जर्मनी हो गए। ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये क्या करते हैं, ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है ये हमारे जैसे देशों को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे कि हम हो गया है, चाइना हो गए है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री बेसिकली जो है, हम लोग वी आर स्टिल डेवलपिंग, वी आर नॉट डेवलप्ड येट। तो ये सारा कचरा हमारे पास भेज देते हैं। बोलो यार, अब उनका कचरा हम लोग क्यों खरीद रहे हैं? हम लोग बेवकूफ है, हमको पता नहीं कि वो कचरा है, खरीद रहे हैं फिर भी हम लोग। क्यों खरीद रहे हैं? क्योंकि इस कचरे के अंदर बच्चों कॉपर है, इसके अंदर गोल्ड है, इसके अंदर मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी तो खैर इतना नहीं होता है, कैडमियम हो जाता है। ठीक है, तो ये सब जो चीजें थी, अब हम लोग तो क्या है यार, हम तो रद्दी में से भी सोना निकाल लेते हैं, कचरे में से भी सोना निकाल रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस कॉपर को निकाल लेते, हम लोग उसमें थोड़ा बहुत सोना निकाल लेते, और भी कोई दूसरा जो मेटल होता है, एल्यूमिनियम होता है, वो निकाल लेते, समझे? तो ये सब जो अप्रोच थी ना, ये क्या कर रहे थे, उस कचरे में से हम लोग जो काम के मेटल्स थे वो निकाल लेते थे, इसलिए हम लोग उसको खरीद रहे थे और उसको वर्कआउट कर रहे थे। अब जो डेवलप्ड कंट्रीज होती है वहां पर क्या होता है पता है आपको? वहां पर ये सब ऑटोमेटेड तरीके से होता है, और हमारे यहां पर यही काम जो इंसान होते हैं वो करते हैं, मजदूर करते हैं ये काम। तो जो कॉपर था, अब आपको तो पता है कॉपर के ऊपर इंसुलेशन लगा रहता है, लाल कलर का, ब्लू कलर का, प्लास्टिक या रबर जैसा कुछ इंसुलेशन होता है। अब उसमें से कॉपर कैसे निकलेगा? उसको जलाया जाएगा। तो जब जलाते हैं तो जो फ्यूम्स निकलते हैं बच्चों, दैट आर रियली हार्मफुल। और मेजरली ये जो इंडस्ट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के साथ डील करती है, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है चाइल्ड लेबर का। जो चाइल्ड लेबर होते हैं, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से उनको, उनका ग्रोथ स्टंटेड रह जाता है, उनकी जो मेंटल एबिलिटी है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इट कुड ऑल्सो कॉज थ्रेट टू द हार्ट, लंग्स, देन योर ब्रेन एंड किडनी, जो वाइटल ऑर्गन है उसके ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। तो ये सब जो समस्या थी ये बहुत गंभीर समस्या थी। तो इस समस्या का कहीं पे कुछ इलाज भी रहा होगा, प्लास्टिक की मेजरली अगर मैं बात करूं तो कुछ इलाज भी रहा होगा। चलिए देखते हैं इलाज क्या था इसका। सो बच्चों अभी हम समझेंगे द केस स्टडी फॉर रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। तो एक अंकल थे जिनका नाम था अहमद खान, हुज एज वाज अप्रोक्सीमेटली 57, बैंगलोर में रहा करते थे, एंड ही वाज एसोसिएटेड विद द प्लास्टिक सैक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। He did know that the plastic is a water repellent
एंड उन्होंने समस्या देखी बैंगलोर की सड़कों पर क्या कि हर बरसात में वहां पर जो रोड होती थी वहां पे खड्डे पड़ जाया करते थे। तो इन्होंने एक नया आविष्कार किया, इन्होंने एक चीज बनाई जिसका नाम था पॉलीप्लेन। ये पॉलीप्लेन क्या थी? इट वॉज अ मॉडिफाइड प्लास्टिक जो बनती थी, इसका जो रॉ मटेरियल होता था वो होता था वेस्ट प्लास्टिक फिल्म, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया, कोलैबोरेशन किया आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के साथ में एंड बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ में, और इन्होंने रोड का काम चालू किया, रोड बनानी चालू करी। तो इन्होंने मिक्सचर लिया बिटुमिन का और पॉलीब्लेंड का, और इससे इन्होंने रोड बनानी चालू करी। एंड जब रोड बना के तैयार हुई तो इन्होंने क्या देखा, ये जो पॉलीब्लेंड था इट वुड डू इज इट वुड एनहांस द वाटर रेपेलेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बिटुमिन। अब बिटुमिन जो होता है वो डामर होता है, काले कलर का जो आप देखते हो रोड बनाने में काम आता है, दैट इज अ बिटुमिन। इट इज यूज्ड फॉर जो पत्थर होते हैं, बजरी होती है, उसको पकड़ने का काम करके रखता है, होल्ड करने का काम करता है वो। बट जब वहां पर पानी भर जाता है, बिटुमिन जो है वो पानी कांटेक्ट में आता है तो उसकी जो होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे कमजोर होती है और आप देखते हो सड़कों पर खड्डे पड़ जाते हैं। बट ये जो पॉलीब्लेंड था ये क्या करता था, बिटुमिन की वो जो वाटर रिपेलेंट एक्टिविटी थी, एबिलिटी थी, उसको बढ़ा देता था, जिसकी वजह से हमारे जो रोड था उसकी उम्र 3 के फैक्टर से बढ़ जाती, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाया करती थी। ठीक है, ध्यान रखने वाली बात क्या थी, पहले ये जो कबाड़ी वाले थे जो भंगार उठाते थे, प्लास्टिक खरीदते थे, उन्हें केवल 0.4 पैसे 40 पैसे मिलते थे, 40 पैसे 1 किलोग्राम प्लास्टिक के। बट अब क्योंकि अहमद खान के पास डिमांड थी और रोड बना रहे थे, वो प्लास्टिक जो भंगार लेकर के आता प्लास्टिक का उनको वो 6 रुपया पर किलोग्राम दिया करते थे। ये सब हमारे बहुत काम का नहीं, हमें खाली ये कॉलेज के नाम ध्यान में रखने और ये रोड का फैक्टर याद रख के रखना है। ठीक है, और फाइनली जब ये प्रोसेस चलता रहा तो 2002 तक अहमद खान ने आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग और बैंगलोर सिटी कॉर्पोरेशन के साथ में मिल करके 2002 तक अप्रोक्सीमेटली 40 किलोमीटर तक रोड बना दी थी। ये अप्रोच हम लोग बहुत सारी जगह पर यूज कर सकते हैं। अगर आप सूरत में रहते हैं तो आपने देखा होगा जो मेट्रो स्टोर है हमारे यहां पर, है ना, उसके तरफ जो रोड है, मेट्रो स्टोर के बाजू में जो रोड है, इवन दैट इज यूजिंग दिस पॉलीब्लेंड, उसमें भी प्लास्टिक का यूज किया गया है। एंड वो रोड काफी समय से मैं देख रहा हूं वो एज इट इज इंटैक्ट पड़ा है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ डैमेज नहीं हो रहा। तो बच्चों हमें एक चीज समझनी है कि जहां पर समस्या होती है वहां पर समाधान आना ही चाहिए। ठीक है, हम वी आर मेंट फॉर अ पर्पस, ऑल ऑफ अस वी आर मेंट फॉर अ पर्पस, वी डू हैव अवर रीजन फॉर बीइंग एग्जिस्टेंट ऑन दिस अर्थ। दिस लाइफ ऑफ आवर्स इज दैट ओनली। हमें वो ही वजह पता करनी है कि हम क्यों पैदा हुए हैं, हम क्यों बने हैं इस धरती पर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये जो सॉलिड वेस्ट का जो पार्ट था आज आपको पढ़ाया हमने, वो आपको समझ में आया होगा। ऐसा है तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, आप आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपको लगता है कि चैनल आपके लिए फ्यूचर में यूजफुल होने वाला है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें, और हो सके तो नीचे जो बेल का बटन है वो भी दबा दें, ताकि जब भी फ्यूचर में हम अपडेट हों, वीडियोस अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप उसे देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड